प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमप्री स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भीनमाल, बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारत का भूगोल, उसमें भारत की जलवायु पर चर्चा करेंगे। जलवायु किसी भी क्षेत्र या प्रदेश या देश की लंबी अवधि की प्रचलित मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। यह समय अक्षांशीय स्थिति, महाद्वीपीय एवं महासागरीय साम्य की स्थिति तथा उच्चावच लक्षणों से निर्धारित होती है। भारत की जलवायु विभिन्न कारकों से नियंत्रित होती है तथा देश के पर्याप्त विस्तार या उच्चावच व प्रायद्वीपीय अवस्थिति के कारण जलवायु में काफ़ी विभिन्नता मिलती है। इसके उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक विशाल हिमालय अवस्थित है, जिससे मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं रुक जाती हैं तथा देश में उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है। दूसरी ओर ऊंची पर्वत श्रेणियां दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करने में अनुकूलता प्रदान करती हैं। इस प्रकार हिमालय पर्वत तंत्र तथा मानसूनी पवनें भारत को जलवायिक एकता प्रदान करते हैं। इस विशाल एकता में अनेक विविधता भी मिलती है। जलवायु की विविधताएं पवनों, तापमान, वर्षा, आर्द्रता एवं शुष्कता के रूप में सागरीय निकटता एवं दूरी, सागर तल से ऊंचाई, पर्वतों से दूरी तथा सामान्य उच्चावच के कारण मिलती है। ग्रीष्म काल में जम्मू कश्मीर में लगभग 22 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहता है। शीतकाल में कारगिल या द्रास में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, जबकि चेन्नई में तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। वर्षा की दृष्टि से भी काफ़ी विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसलमेर की औसत वार्षिक वर्षा 9 सेंटीमीटर है, जबकि मेघालय के मासिनराम की औसत वार्षिक वर्षा 1141 सेंटीमीटर तथा चेरापूंजी की औसत वार्षिक वर्षा 1087 सेंटीमीटर है। इस प्रकार जितनी वर्षा 10 वर्षों में जैसलमेर में होती है, उतनी वर्षा गारो की पहाड़ियों में स्थित तूरा नामक स्थान पर एक ही दिन में हो जाती है। आर्द्रता एवं मौसमी लय की दृष्टि से भी काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। जुलाई और अगस्त के महीने में गंगा एवं डेल्टा व उड़ीसा तट पर प्रति तीसरे से 5वें दिन चक्रवाती दशाएं बनती हैं, जिनसे भारी वर्षा होती है, जबकि कोरोमंडल तट पर इन्हीं दिनों मौसमी शुष्क रहता है। मुंबई के सागर तटीय भागों में ग्रीष्मकाल एवं शीतकाल के तापमान में अधिक अंतर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ समुद्री प्रभाव पाया जाता है। इस प्रकार भारत में जलवायु की अनेक दशाएं देखने को मिलती हैं। भारत की जलवायु में 6 ऋतुओं का मुख्यतः योगदान देखा गया है। बसंत ऋतु, ये ऋतु भारत में मार्च अप्रैल महीने में रहती है और पारंपरिक जो भारतीय महीने हैं चैत्र वैशाख महीने में यहाँ रहती है। कुल 12 महीने में ऋतुओं का क्रम इस प्रकार समझाया गया है। बसंत ऋतु मार्च अप्रैल चैत्र वैशाख महीने में। ग्रीष्म ऋतु है जो मई जून में रहती है, ज्येष्ठ आषाढ़ महीने में रहती है। वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त महीने में रहती है, श्रावण भाद्रपद महीने में रहती है। शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर महीने में रहती है, आश्विन कार्तिक महीने में देखने को मिलती है। हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में रहती है, यानी मार्गशीर्ष पौष महीने में ये हेमंत ऋतु यहाँ प्रभावी रहती है। शिशिर ऋतु है जो जनवरी फरवरी महीने में, माघ फाल्गुन महीने में यहाँ रहती है। इस प्रकार 6 ऋतुओं को भारत में बांटा गया है। मोटे तौर पर संपूर्ण 12 महीने को 3 बड़े ऋतुओं में बांटा गया है: सर्दी, गर्मी और वर्षा। इस प्रकार भारत की जलवायु में ये 12 ऋतुएं प्रभावी हैं। धन्यवाद।